बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम से मस्त होंगे। व्लॉगिंग की स्टार्टिंग है, नया दिन, नई सुबह, नए दिन के साथ, और वो किचन के साथ, है ना। क्योंकि एंड भी हमारा किचन में ही होता है और शुरुआत भी हमारी किचन से ही होती है। सबसे पहले किचन में, और जब रात को सोने जाते हैं तब भी किचन से होके तभी जो है सोने को जाया जाता है। तो एंड और शुरुआत किचन से। फिलहाल तो जो है सुबह उठ के और अभी झाड़ू लगा है, बाहर आंगन की सफाई हुई है, पूजा हुई है। मंदिर की सफाई सबसे पहले उठ के होती है, उसके बाद जो है नहाना, और नहाने के बाद पूजा, पूजा के बाद पोछा नहीं लगाया अभी घर का, अभी धीरे धीरे लगेगा। सबसे पहले पेट पूजा होती है। सच में मुझे सुबह उठ के ही जो है ना नाश्ता चाहिए, वो भी भर पेट नाश्ता चाहिए, तभी मेरा आगे का प्रोसेस होता है, आगे के काम भी होते फिर मैं तभी एनर्जी आती है ना। फिर जब तब धड़ाधड़ लग जाओ। और वैसे मैं ना खाली पेट में अगर काम करो तो होता ही नहीं, लगता है कि हाय 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 ऐसे कुछ सा लगता है। तो इसलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ भर पेट, उसके बाद मैं काम पे जुट जाती हूँ। मोटा मोटा जो हल्का फुल्का वो तो कर लिया, लेकिन जो भारी वैसा काम है वो मैं नाश्ते के बाद करूँगी। तो बने रहिए वीडियो में आप। आज नाश्ते में बन रहा है गरम गरम पूरियाँ, उसके साथ आलू की सब्जी। वीडियो बनाना जो है ना बहुत ही मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं डेली के व्लॉग्स डालूँ, कि मैं डेली क्या क्या होता है, लेकिन हो ही जाता है ना। फिर पता क्या, एक कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता है, फ़ोन पकड़ने वाला, और होता है कि बस जल्दी जल्दी काम निपट जाए बस। अभी भी जो है मैं एक हाथ से तो मैं वीडियो हो रखा है और एक हाथ से पूरियाँ तल रही हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कोशिश करूँगी मैं डेली के व्लॉग्स डालना अपने घर के। फिलहाल तो यहाँ पे जो है ना पूरियाँ बन चुकी है, अब करते हैं नाश्ता। और जो है ना 2-3 दिन से काफ़ी धूप लगी हुई है, बारिश अभी 2-3 दिन से नहीं हुई, और बहुत अच्छी धूप लगी। और परसों सच में हमने सांप देखा, मैंने डाली थी वीडियो, इतना बड़ा सांप निकला मंदिर के पास, और बहुत ही खिली खिली धूप लगी हुई है आज ना। तो अच्छी लगी ना, बहुत सुंदर। अगर हमारा हो ही गया और सासू जी भी नहा गए और बाल बढ़ गए तुम्हारे ना हैं। हाँ, ये ना धोने की वजह से हमने थोड़े थोड़े वो कर दिए थे, लेकिन अब बढ़ गए। अब इसमें ना रबड़ हो जाएगा बांधना, नहीं तो रबड़ नहीं बंधे जा रहे थे, अब ऐसे करके रबड़ भी बन जाएंगे। पे पूरी धुलाई की थी और पानी पानी रह गया, ये थोड़ा साफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे आंगन में। मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा मैं बोल रही इसको आंगन, लेकिन सासू जी ने बोला कि ये आंगन नहीं है, ये बरांडा है, और मुझे आ ही नहीं रहा था बोलना। हाँ, ये बरांडा है, सच में ठीक बोला आपने। ऐसे कपड़े थे, इनको सुखाते हैं छत में। और ये ना नाश्ता करने के बाद ये काम करो तो खाना पाचन हो जाता है, सच में। ये है फिटनेस का राज। सीढ़ी चढ़ी जा रही है और कपड़े सुखाए जा रहे हैं, सांस भी फूल रहा है, और नाश्ता कर रखा है भर पेट, लेकिन वो 10 मिनट में जो है नाश्ता पूरा पच जाएगा। इतना टाइट है, खुलता ही नहीं है। हाँ, वाह 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 वाह, क्या नज़ारा, वाह क्या धूप खिली खिली, क्या ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए यहाँ का इतना प्यारा व्यू, वाह। तो कम ही थे कपड़े, इसलिए हाथ से ही धोए, और जिस दिन ज़्यादा होते हैं उस दिन मशीन से। बारी है पोछा लगाने की, भागो भागो भागो। हाँ हाँ, पानी गिर गया। ये कमरा है हमारा, कमरा, किचन और वॉशरूम, ये किराए के पर्पज़ से है, और अब खाली हो रखा है ये। इसमें बहुत सारे आ रहे हैं अभी देखने के लिए, और आज भी कोई आने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैंने पूरी साफ़ सफाई कर रखी है। पता क्या, मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस कमरे को देखने के लिए, या फिर फ़ोन में हमने ये उसमें भी दिया था, ऑनलाइन भी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है सबसे ज़्यादा जो है इसको लेने वाले, मतलब किराए में रहने वाले कौन लोग आ रहे हैं। हमें तो चाहिए छोटी फैमिली, जो कि अच्छी हो फैमिली, छोटी फैमिली हो, या फिर स्टूडेंट भी हो, भाई बहन हो, रहते हो, कॉलेज वाले, ऐसे ना, तो ऐसे अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा स्मॉल फैमिली हो तो एक अपनापन, अटैचमेंट रहता है। लेकिन इतने मैंने इनसे ज़्यादा कौन देखे किराए में रहने के लिए, लिव इन वाले, लिव इन रिलेशंस में जो रह रहे हैं, लड़का या लड़की वो हैं, तो वो इस कमरे को देखने के लिए आ रहे हैं। और फ़ोन भी आ रहे हैं, फ़ोन क्या आ रहे हैं सबके, कि
हम ना एक साथ ही रहते हैं, कॉलेज जाते हैं या कोर्स करते हैं या फिर हम कुछ वो कर रहे हैं, तो हम ना एक साथ ही रहते हैं। तो कौन हो तुम, भाई बहन हो या कुछ हो? नहीं, एक साथ ही हम लोगों ने कोर्स किया है और हम एक साथ ही रहेंगे। आपको कोई वो तो नहीं होगा, ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? अरे बाबा, तुम्हारे मम्मी पापा माँ बाप ने तुम्हें जो है यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, रहने के लिए, और तुम यहाँ आके लिव इन में रह रहे हो, तो ये मतलब शॉक्ड है। इस टॉपिक पर मैं अभी बात करती हूँ आपसे, फिलहाल तो मैं पोछा लगाती हूँ, फिर इस टॉपिक पर बात करते हैं अभी। तो हो चुके हैं एकदम से नीट एंड क्लीन, एकदम से वाह। ये देख वगैरह लगने के बाद जो है ना, मैं एक बार फिर से जो है फ्रेश अप हुई और बहुत ही हाथ मुंह धो के, और एकदम अच्छा लगने लग गया, पूरा घर साफ सुथरा हो। और फिर सच में सुबह के टाइम पे तो जो है ना, एक तो हाथ मुंह धोने का, नहाने का कोई वो नहीं होता है। मतलब एक बार सुबह, एक बार फिर पोछा वगैरह लगने के बाद जो है थोड़ा मैं हाथ मुंह धोती हूँ, और उसके बाद जो है फिर से आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में, फ्रेश होके एकदम हाथ मुंह धो के, और घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और पता सुबह के टाइम पे ना जो है ना, हमारा नाश्ता दो दो तीन तीन बार बनता है। एक बार सुबह बनता है बेटे के लिए जाने के लिए, एक बार फिर मेरे लिए और सासू माँ के लिए बनता है, एक बार बनता है फिर बड़े बेटे के लिए नाश्ता वो बनता है। मतलब तीन तीन बार का हमारा जो है नाश्ता बनता है, उसके बाद ये सब होता है। मतलब दिन भर लगे रहो है ना। मैंने रख दिया ये कुकर, यहाँ पे बन रहा है अभी खाना दिन का। ये हम चावल के साथ आलू का साग और चावल, वाह बहुत टेस्टी होते हैं। बॉईल करके बनाओ ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। क्यों हंस रहे हो आप? क्यों हंस रहा तुम? हैं? आलू साग आलू साग, हाँ वही तो। सब जब कुछ नहीं रहो तो आलू बना। दाल भी रोज रोज ना, खिर जाए दाल रोज 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 दाल खा के, हाँ उबाल के बना ना तब अच्छा होने दो। उन थी जोड़ भी बढ़ दी, पर उबाल के भी खूब होने। दिन शराब थे जब वीडियो बनाती रहती हूँ और सासू माँ ना हंसते रहते हैं। उन्हें हंसी आ रही थी, बट कोई बात नहीं। और चलो अभी आते हैं मुद्दे पे, है ना। तो हम किस पे थे कि लिव इन रिलेशंस पे थे हम लोग, कि क्या होता है। तो सच में मैं एकदम शॉक्ड हूँ इन चीज़ों को देखकर। और आपकी क्या राय है इसमें? सच में मेरे हिसाब से तो ये गलत है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ये मुझे नहीं पता, और क्या सोचते हैं, क्योंकि लिव इन बिना शादी किए हुए आप जो है एक साथ रह रहे हो, वो भी अभी स्टूडेंट हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो। माँ बापों को जो है इस बारे में कुछ पता नहीं है, माँ बाप को कुछ पता नहीं है इस बारे में कि हाँ हमारे बच्चे हमने बाहर रहने के लिए भेजे हैं, और ये एक ऐसे ऐसे करके रह रहे हैं एक साथ में। लेकिन मैं बोलती हूँ कि सच में जो पेरेंट्स होते हैं ना, जिन्होंने ऐसे छोड़ रखे हैं बच्चे, और उनको देखने के लिए आना चाहिए यहाँ पे, और आके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देहरादून हो, कोई भी सिटी हो, ये सभी जगह का यही हाल है। यहाँ भी कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे। माँ बापों ने तो कर रखा है कि चलो कमरा, उसके बाद बच्चे जो क्या करते हैं वो तो भगवान ही जाने। और पेरेंट्स को इस बात का पता नहीं होता कि हमारे बच्चे लिव इन में रह रहे हैं एक ऐसे करके ना। तो ये बहुत ही गलत बात है। एक तरफ से ये माँ बाप को धोखा देने वाली बात है, और पता नहीं उन माँ बाप को ये बात पता भी है कि नहीं पता है, ये तो मुझे नहीं पता। पर जहाँ तक मेरा है, मैंने फर्स्ट टाइम ही जब यहाँ आई हूँ ये चीज़ें, जब वो भी जब किराए के उससे हमने ये जो कमरे का वो किया है, तब से मुझे पता लगने लग गया कि हाँ ऐसे भी होता है। हमें तो इस चीज़ के बारे में ना बिल्कुल पता भी नहीं था, हमारे बच्चों को भी नहीं पता था। बल्कि मैं बच्चों से कई बार फ़ोन पे वो होता है तो बच्चे मुझे पूछ रहे कि मम्मी लिव इन क्या होता है, वो कैसे रहते हैं।
तो ये है, हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन देखो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ऐसे करके रहने लग रहे हैं। और कईयों का ये मानना होता है कि जो है अच्छा होता है लिव इन में रहना, और ऐसे में एक दूसरे की फीलिंग्स पता लग जाती है कौन कैसा है। कुछ साल तक लिव इन में रहो, उसके बाद अगर जमती है तो ठीक है, नहीं जमती है तो फिर अलग अलग हो जाओ, और जमती है तो फिर शादी कर लो। एक तरफ से ये ठीक, क्योंकि शादी जो है के बाद कई तलाक होते हैं, कई, तो आजकल बहुत सारे रह रहे हैं, ये भी मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे में रह रहे हैं। लेकिन चलो वो है, लेकिन स्टूडेंट जो है ये चीज़ें कर रहे हैं, तो सच में मैं तो इसके बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। गाइस, आप बताना कि आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्या आपकी थॉट है इस बारे में कि ये सही है या गलत है। वो भी स्टूडेंट है ना, ध्यान आपका पढ़ाई में है, किस चीज़ के लिए आप यहाँ आ रखे हो वो चीज़ करो, आप उस पर अपना ध्यान लगाओ, है ना। और बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एक साथ भी चलो कमरे में रह रहे हो, एक किराया नहीं दे पा रहा है कोई भी स्टूडेंट किसी भी कमरे का, लेकिन दो दोस्त भी रह सकते हैं, है ना। बॉयज़ हो, 2 बॉयज़ रह लो, वो भी रह सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने गर्ल्स के साथ ही लिव इन में रहना है, एक साथ कमरे में रहना है। आप 2 लड़के रहो या फिर 2 लड़कियां रहो और एक साथ किराया दो, और फिर कॉलेज जाओ आओ, तो ये अच्छा भी लगता है माँ बाप को भी, जहाँ रह रहे हो उन्हें भी, तभी तो कोई कमरा भी किराए में देगा, ऐसे में नहीं देगा ना। ऐसे में तो हमें बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मैंने सारे मना किए। जितने भी आए थे ये फ़ोन कॉल्स, जितने भी देखने आए, जिससे भी मेरी बात हुई, तो सबको मैंने एकदम से मना किया है, बिल्कुल मना किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम चाह रहे कि छोटी फैमिली वाला आए कोई, और अच्छे लोग आए, अच्छे रहे, यही है गाइस। तो बताना आप अपनी राय कि क्या है, लिव इन में रहना सही है या गलत है, या आज की जनरेशन जो है ये सही कर रही है या गलत कर रही है। इस बात पे आज मुझे ये बनानी पड़ी मुझे वीडियो, और जो अपनी फीलिंग्स है ना वो आप तक मैंने पहुंचाई है, कि आप तक मैं शेयर करूं कि ये चीज़ें भी होती है, क्या करें हम क्या नहीं करें। वैसे मेरा डिसीजन है, मैंने तो बिल्कुल मनाही कर दिया, नहीं रखेंगे हम किसी भी ऐसों को, हम नहीं रखेंगे। हम या तो फैमिली वाला कोई होगा वो रखेंगे, कोई भाई बहन होगा कोई ऐसा होंगे तो तब रहेंगे, नहीं तो ऐसों को हम नहीं रखेंगे। अपनी राय मुझे ज़रूर 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 बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए